अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप एंड ब्रेक इवन एनालिसिस का चैप्टर चल रहा था और आज हमारा इसका लेक्चर 19 है, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 5.18 सॉल्व करने वाले हैं और इसके अंदर हम ब्रेक इवन, टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो की भी बात करेंगे। और ये चैप्टर आपको पता है कि हमने गैरिसन नॉरिन ब्रीवर की मैनेजरियल अकाउंटिंग एडिशन 15 से ये क्वेश्चन लिया है। तो जो बच्चे इस बुक को सॉल्व कर रहे हैं या जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे सॉल्व करना, तो वो बच्चे अच्छे तरीके से ये वीडियोस देखें, कॉन्सेप्ट को समझें। अगर पूरी वीडियो में कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं या उसके अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक पर भी या इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज करके अपनी क्यूरी डिस्कस कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि मान लो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है ना। मान लो कंपनी जो है एक सिंगल प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। द कंपनी सेल्स एंड एक्सपेंस फॉर लास्ट मंथ के जो उसका डेटा दिया हुआ है सेल्स और एक्सपेंसेस का, वो ये रहा। सेल उसकी है $450,000 की और पर यूनिट वो बेचता है $30 का, ठीक है ना। वेरिएबल एक्सपेंसेस उसके कितने हैं, 180,000 के और 12 उसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ठीक है ना। माइनस किया तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन 18 के और टोटल में 270 का था। फिक्स एक्सपेंसेस आपके 2,16,000 के और नेट ऑपरेटिंग इनकम उस हिसाब से आपने कमाई है 54,000 की, ठीक है जी। रिकॉर्ड में कहता है एक एक करके चीज़ों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द मंथली ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट सेल्स एंड इन डॉलर्स, ठीक है ना। ब्रेक इवन पॉइंट आपने यूनिट्स में बताना है और डॉलर सेल्स में बताना है। तो सबसे पहले आपके पास इक्वेशन मेथड भी है और दूसरा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फार्मूला मेथड भी, दोनों तरीके से कर सकते हैं। प्रॉफिट 0 हम रखेंगे क्योंकि ब्रेक इवन निकालना है। तो यूनिट कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी माइनस फिक्स एक्सपेंसेस। तो यूनिट कंट्रीब्यूशन मतलब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो 30 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी आपको मालूम करनी है, मालूम नहीं है। माइनस 2,16,000 के फिक्स एक्सपेंसेस हैं, माइनस की 18 कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ गया। तो 18 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 18 क्यू हो जाएगा और माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा। 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 2,16,000 डिवाइडेड बाय 18 किया तो 12,000 यूनिट आ जाएंगे। या फिर आप यूँ कह लें कि 12,000 यूनिट आप 30 का एक बेचेंगे तो $360,000 की अगर आपकी डॉलर सेल्स होगी तो आपका इस सूरत में ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। अभी तो आपने 54,000 की ऑपरेटिंग इनकम कमाई है, लेकिन अगर आप 12,000 यूनिट बेचते हैं $30 पे, 360 की डॉलर सेल्स करते हैं टोटल में अमाउंट में, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है जी। उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कर लेते हैं। यूनिट सेल्स टू ब्रेक इवन, फिक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। फिक्स एक्सपेंसेस आपके 2,16,000 थे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आपने ऊपर निकाल लिया था, 18 डिवाइड करवाया तो आपके पास कितना आ गया, 12,000 यूनिट सेल्स में। और मल्टीप्लाई अगर आप 30 से करवाते हैं तो डॉलर सेल यानी कि अमाउंट में भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। उसके बाद कहता है सेकेंड पार्ट में विदाउट रिजॉर्टिंग टू कंप्यूटेशन, बगैर कंप्यूटेशन किए, व्हाट इज़ द टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। आपका टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है एट द ब्रेक इवन पॉइंट, आपके ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर। तो बगैर कंप्यूटेशन के अगर आप बताएंगे तो कैसे बताएंगे सर। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो आपकी फ़िक्स कॉस्ट को कवर करता है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी आपकी फ़िक्स कॉस्ट होगी इतना ही आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी होगा। तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं कि द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज़ 2,16,000 बिकॉज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज़ इक्वल टू द फिक्स एक्सपेंस एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे दोनों बराबर होंगे। 216 का कंट्रीब्यूशन होगा और 216 की फिक्स एक्सपेंस है, तभी तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 0 आएगा, ठीक है जी। तो ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल आंसर था। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। कहता है हाउ मैनी यूनिट वुड हैव टू बी सोल्ड ईच मंथ, कितने यूनिट हर महीने बेचने पड़ेंगे टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ $90,000। अभी कितना हो रहा है 54,000 का, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि अगर हमें
कमाना है $90,000 का प्रॉफिट, तो कितने यूनिट हर महीने बेचने पड़ेंगे? यूज़ द फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड इस्तेमाल करो। वेरीफाई योर आंसर बाय प्रिपेयरिंग अ कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बनाकर अपना आंसर वेरीफाई भी करना है एट द टारगेट सेल्स लेवल पर। ठीक है जी, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले तो फॉर्मूला मेथड, पहले भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। यूनिट्स सोल्ड टू अटेंड टारगेट प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स एक्सपेंस, उसमें प्लस करवा देते हम टारगेट प्रॉफिट और डिवाइड करवा देते थे यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन से। फिक्स एक्सपेंस हमारे चेंज नहीं, 2,16,000 प्लस टारगेट प्रॉफिट 90,000 और कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम ऊपर निकाल चुके हैं 18। तो इन दोनों को प्लस किया तो ये आपके पास 2,16,000 को अगर मैं 90 में प्लस करूँ तो 290 और 16 3,06,000 और 18 से डिवाइड किया तो आपके पास आ जाता है 17,000 यूनिट्स। यानी कि अगर आप हर महीने 17,000 यूनिट बेचेंगे तो आपको 90,000 रुपये का टारगेट प्रॉफिट अटेन हो जाएगा, अचीव हो जाएगा, आप कमा लेंगे। इसको हम प्रूव करते हैं कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट से। तो यहाँ पर आपकी कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट है। टोटल यूनिट सेल 17,000 यूनिट, पर यूनिट सेलिंग प्राइस चेंज नहीं की, उसने नहीं बोला, तो हम ओल्ड वाली रखेंगे 30। तो मल्टीप्लाई किया तो $5,10,000 सेल्स आ गई टोटल, और 30 तो पर यूनिट उसकी प्राइस है। वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करवाते हैं, 17,000 यूनिट, पर यूनिट जो है वो 12 रुपये है, मल्टीप्लाई किया तो 2,04,000 रुपये के वेरिएबल एक्सपेंस आ गए। माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास कितना आ गया? 3,06,000 रुपये का, और फिक्स एक्सपेंसेस 2,16,000 का। तो माइनस किया तो आपके पास 90,000 रुपये की नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी कि टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास फोर्थ पार्ट में क्या कहता है? कहता है रेफर टू द ओरिजिनल डेटा। इस ओरिजिनल डेटा की बात कर रहे हैं। कंप्यूट द कंपनीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन बोथ डॉलर एंड परसेंटेज टर्म, परसेंटेज में भी बताना है और डॉलर टर्म में भी बताना है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपकी ऊपर की सेल्स होती है, ठीक है ना, कवर, जो आपके फिक्स एक्सपेंसेस को कवर करने के बाद की जो सेल्स होती है, ठीक है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इन डॉलर टर्म्स कैसे आप निकालते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी टोटल सेल्स जो आपने की माइनस ब्रेक इवन सेल्स या बजटेड सेल्स आप कह लें, और माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन डॉलर्स। ये आपका फॉर्मूला है मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट निकालने का। 450 आपकी ओरिजिनल सेल्स थी, माइनस की 360 ब्रेक इवन सेल जो कि आपने दो जगह निकाली थी, ठीक है ना। 360 आपकी जो सेल्स है यहाँ आपने ब्रेक इवन पॉइंट पे निकाली थी, ठीक है। और 450 जो है ये ओरिजिनल, क्योंकि उसने कहा था ओरिजिनल डेटा को रेफर करते हुए आपने ये काम करना है। तो माइनस किया तो आपकी ऊपर की जो सेल्स हो रही है वो कितनी हो रही है? एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट वगैरह को कवर करने के बाद वो है 90,000 की, ठीक है। अगर इसको मैं परसेंटेज टर्म में बताऊं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है उसका मार्जिन परसेंटेज में, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स जो डॉलर्स में आई उसको डिवाइड करवा देंगे टोटल सेल से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 90,000 आई थी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर सेल्स, डिवाइड करवा देंगे 450 से जो टोटल बजटेड सेल्स थी आपकी पिछले महीने की, तो डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई करवाए तो 20% आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रही है, ठीक है जी। तो ये आपका पार्ट 4 हो गया आसानी से। और उसके बाद चलते हैं इसके आखिरी पार्ट की तरफ कि वो आखिरी पार्ट में आपको क्या कह रहा है। फिफ्थ पार्ट में आपको कह रहा है व्हाट इज द कंपनीज सीएम रेशियो। कंपनी का सीएम रेशियो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कितना होगा अगर इफ सेल इंक्रीज कर दें हम पर मंथ $50,000 एंड देयर इज नो चेंज इन फिक्स एक्सपेंस। फिक्स एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं, 216 की 216 है। बाय हाउ मच वुड यू एक्सपेक्ट मंथली नेट ऑपरेटिंग इनकम टू इंक्रीज। आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी मंथली नेट ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। तो चलते हैं आंसर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो इज 60%। कैसे आया 60%? ये आपने देखना है। अच्छा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, पीछे आ गई स्लाइड। वो आपको क्या कह रहा है कि अगर
व्हाट इज द कंपनी सीएम रेशियो? सीएम रेशियो कितना है? अगर आप सीएम रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन, मैंने यहाँ पर आपको शो नहीं करवाया। कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास जो 18 रुपये आया था कंट्रीब्यूशन मार्जिन, उसको आप डिवाइड करवा देंगे टोटल सेल से, तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो आ जाता है। ठीक है ना, 18 डिवाइडेड बाय अगर आप 30 करते हैं तो आपके पास आ जाता है 0.6 यानी कि 60%। ठीक है ना, ये यहाँ से लिए। ठीक है, ये आप अब तक के सीख चुके हैं तो आपको हर चीज़ बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तो इस हिसाब से एक्सपेक्टेड टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो कितना होगा? 5 लाख का अगर मैं 60% निकालूं, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा? 3 लाख आ जाएगा। और प्रेजेंट टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्योंकि अब ये 5 लाख कहाँ से आया? सर देखें, आप अभी तक कितना बेच रहे थे? 450 बेच रहे थे। ठीक है, 450 बेच रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर इंक्रीज कर दें, ठीक है, 450 पहले था, वो कहता है कि अगर 50,000 का हम इंक्रीज कर दें तो ऑब्वियस सी बात है ये 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख पे आपका 60% का कंट्रीब्यूशन कितना कमा है? 3 लाख का। प्रेजेंट टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? टोटल अभी की सेल 450 है, उसका 60% निकाला तो 270 माइनस किया तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितने से इंक्रीज हो जाएगा? $30,000 से इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि नेट ऑपरेटिंग इनकम आपकी इतने से इंक्रीज हो सकती है। ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है? $50,000 का इंक्रीमेंटल सेल से और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो कितना है? 60%। तो उसका 60% निकाल लिया तो 30,000 है। गिवन दैट द कंपनीज फिक्स एक्सपेंस विल नॉट चेंज, मंथली नेट ऑपरेटिंग इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज बाय $30,000। क्योंकि फिक्स एक्सपेंस जो हैं वो चेंज जब नहीं हो रहे, इसका मतलब क्या है कि आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम भी 30,000 रुपये से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, फिक्स एक्सपेंस क्योंकि चेंज नहीं हो रहे, तो आपके जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन अभी आया वो 3 लाख था, फिक्स एक्सपेंस आपके जो थे वो 216 के थे। ठीक है ना, तो 3 लाख में से अगर मैं 216 माइनस करवा दूं तो आपके पास ये आंसर आ जाता है सर 84,000 का। ठीक है ना, 84,000 का। अब प्रेजेंट आपका की जो नेट ऑपरेटिंग इनकम थी वो कितनी थी? वो 54 थी। अब आप डिफरेंस खुद ही ले लें, जो आपकी पिछले महीने की ओरिजिनल इनकम स्टेटमेंट थी जो आपको बनाकर दी हुई थी, उसमें कितना था? 54 था ना, तो उसमें इंक्रीज हो जाएगा 30,000 का, 84 हो जाएगी ना अब नेट ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि फिक्स एक्सपेंस को वो क्या कह रहे हैं? चेंज हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है जी। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा हर एस्पेक्ट से। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, बात समझ में नहीं आती या मुझसे समझाने में कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप दोबारा से मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं।